अजय माकन ने टटोला प्रदेश कांग्रेस के नेताओं का मन। सारे विधायकों से हम लोगों की बात हुई है और सचिन जी से भी बात हुई है और सब लोगों से बात हुई है। अब कोई गुट वाली बात नहीं है और अब हम सबके सब लोग एक हैं, हम सब लोग मिल करके काम कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि हमारी पूरी ताकत दो चीजों में होगी, एक तो संगठन को और ज्यादा मजबूत कैसे किया जाए और संगठन और सरकार के बीच में और बेहतर समन्वय हम लोग कैसे स्थापित कर सके। पायलट खेमे के विधायक हेमाराज चौधरी और दीपेंद्र सिंह ने माकन को अलग से दिया फीडबैक। माकन साहब ने पूछा यही कैसे क्या भाई आगे ठीक ढंग से अपना पार्टी चले, अगला चुनाव जीते, उस बारे में जो भी राय थी मिलेगा ही संगठन में। तो मौका जिनको ठीक समझे उनको संगठन मिलेगा ही। दीपेंद्र सिंह और हेमाराम चौधरी का कार्यकर्ताओं के काम करवाने, वादे को पूरे करने, सबकी राय को महत्व देने का सुझाव। जनता को अहमियत देकर के कांग्रेस को खड़ी करनी चाहिए, सब लोगों को मिलजुल करके काम करना चाहिए। कोरोना की वजह से जिन परिस्थितियों में आर्थिक तंगी में सरकार रही अब तक, लेकिन अब कुछ ना कुछ विकास के काम तो हाथ में लेने पड़ेंगे। सब लोग मिलकर के करेंगे तब संभव हो पाएगा। राम नारायण मीणा समेत कई नेताओं ने माकन को खुल कर दिए सुझाव। रामेश्वर डूडी ने किसानों से जुड़ी समस्याओं को टॉप प्रायोरिटी से हल करने का सुझाव दिया। माकन ने कहा फीडबैक का मकसद वरिष्ठ नेताओं का मन टटोलना था। क्या फीडबैक से तय होगी जिम्मेदारी? माकन ने मिलाया मन। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक। प्रदेश कांग्रेस के नए प्रभारी अजय माकन मिशन मरुधरा पर हैं। इस दौरान उन्होंने पार्टी नेताओं का मन टटोला, सभी से फीडबैक लिया, मन की बात पूछने के साथ संगठन को लेकर उनका सुझाव भी जाना। ज्यादातर नेताओं ने पार्टी में गुटबाजी खत्म कर एकजुटता से काम करने की जरूरत बताई। क्या माकन के मन से सबने मन मिलाया? और अहम सवाल ये कि फीडबैक के बाद संगठन में अब किसको मिलेगी जिम्मेदारी? इस पर चर्चा करने से पहले हम आपको बताएं कि चर्चा शुरू करेंगे उससे पहले प्राइम सवाल। तो सबसे पहले सवाल नंबर 1, क्या फीडबैक से हाथ मजबूत होगा? सवाल नंबर 2, और सवाल नंबर 2 यह है कि माकन ने कितना मन मिलाया? अब सवाल नंबर 3, किसको कितनी जिम्मेदारी दी जाएगी? तो ये है प्राइम सवाल और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल भी है। सबसे पहले मैं आपका उनसे परिचय करवा देता हूं। कांग्रेस से अर्चना शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, बीजेपी से पंकज जोशी जी हैं और ओम सैनी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। सबसे पहले अर्चना शर्मा जी, आज जिस तरीके से बातें निकल करके सामने आई, जो फीडबैक की प्रक्रिया एक तरीके से कहें शुरू हुई है, उसके बाद क्या कहेंगी? ऑल इज वेल, सब कुछ अब सही हो गया? देखिए, आपने कहा कि क्या मन मिले क्या? तो मन तो पहले से मिले हुए थे, कुछ मतभेद थे, कुछ ग्रीवेंसेस थे। अब संवाद के माध्यम से उनका निदान होता है, सब जानते हैं, पूरी दुनिया में ये सब जानते हैं कि जब संवाद स्थापित होता है सब कुछ समस्याओं का निदान हो जाता है। और जो प्रभारी महासचिव हमारे जो नवनियुक्त माकन साहब, उनका एक बहुत बड़ा राजनीतिक अनुभव है और मुझे लगता है उसका लाभ संगठन को निश्चित रूप से मिलेगा। और जिस प्रकार से सबके साथ संवाद स्थापित किया, सब वरिष्ठ नेताओं के साथ, और उनके सुझाव भी आए, और जो हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य हैं उन्होंने अपना जो मंत्रिमंडल, जिस मंत्रालय की जिम्मेदारी उनके पास है, उसके बारे में जब जानकारी दी तो इस निकल करके सामने आए कि हमने जितने कमिटमेंट्स जन घोषणा पत्र में किए थे उसके लगभग 60 से 70% को कमिटमेंट्स को पूरा करने में हम कामयाब भी रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में मैं समझती हूँ कि संगठन को मजबूती देना, सत्ता के साथ समन्वय स्थापित करना, ये कवायद है और ये कवायद हर पार्टी में होनी चाहिए ताकि जनता की आकांक्षाओं पर खरे उतरा जा सके, और यही काम हम करने जा रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि सभी नेताओं ने, जो वरिष्ठ नेता आए, उन्होंने अपनी अपनी बात को रखा, खुले मन से रखा और सकारात्मक सुझाव हमें मिले हैं। और यही कारण है कि श्री माकन ने ये घोषणा भी की। अर्चना जी, आपने कहा कि मन पहले से ही मिले हुए थे, तो मन अगर मिले हुए थे तो मतभेद इस लेवल पर कैसे पहुंच गया? देखिए, अब जो स्थितियां घटित हुई
गत समय में मैं उनको नकार नहीं रही हूँ, क्योंकि हम लोग उस प्रवृत्ति के लोग नहीं है कि जो सच्चाई से आंख चुराते हो। थी दुविधाएं हमारे समक्ष, हमारे मध्य कुछ, लेकिन उन दुविधाओं का निदान हो गया। अब ना कोई कैंप है ना ग्रुप है, सब एक है और सब मिलजुल करके पार्टी की बहबूदी के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए और सरकार के द्वारा किए कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए कृत संकल्पित हैं और इसी मिशन को लेकर हम चल रहे हैं। तो आप तो ये कह रही हैं कि अब कुछ भी नहीं है, गुटबाजी नहीं है, ये अजय माकन ने भी कहा है, लेकिन बीजेपी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि सरकार 5 साल नहीं चलेगी। पंकज जोशी जी, स्थिति तो ये अब है कि अब कोई गुटबाजी नहीं है कांग्रेस में और आप कह रहे हैं कि सरकार 5 साल नहीं चलेगी। बार बार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं बीजेपी की तरफ से। देखिए अभिषेक जी, मैं आपको बताऊं, आज को जो मीडिया ने आपके छापा, मीडिया तो भारतीय जनता पार्टी नहीं चला रही है, या तो अर्चना जी कहें, और मीडिया ने कहा कि जब सचिन पायलट जी के ग्रुप के लोग अंदर गए तो उन्होंने जो है वहां के प्रदेश अध्यक्ष जी को उनको बाहर जो है भिजवाने को कहा। तो मन जो है क्या मन के बाहर की बात थी या कौन से मन की बात थी? मतलब ये लेफ्ट वाले मन की बात थी या राइट वाले मन की बात थी, ये समझ में नहीं आया। कि जब लगातार कहा कि भाई इन दोनों को आप इनको बाहर भेज दीजिए, हम आपसे अलग में बात करेंगे। तो मुझे बताइए, जब मन मिल गए तो ऐसा कौन सा मन आ गया कि जो अलग से बात होगी? तो उसमें कहां चीज आई? पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि मन मिल गए तो 2 महीने तक इस प्रदेश की जनता को किस मन के तहत आप जो है लॉकडाउन के अंदर लगाए हुए थे और जिस कोरोना को फैलाए जा रहे थे, लोग बेचारे। पंकज जी, इसको तो वो स्वीकार कर ही रही हैं, अर्चना जी तो इसको स्वीकार कर रही हैं कि परेशानियां थी वो दूर हो गई हैं अब। मैं ये कह रहा हूं, लेकिन आप किस आधार पे कह रहे हैं? नहीं, अब चलो मैं कह रहा हूं, नहीं मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि आज पेपर ने छापा कि उन दोनों को बाहर जाने के कहा। दूसरा, आप देखें कि जिस तरीके के मन नहीं, देखिए मन जो है ना, देखिए आपने कहा मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद थे यहां पर, क्योंकि आपने खुद ने कहा कि मन मिल गए हैं। इसका मतलब मन तो अलग अलग थे ना, और मन यदि मिल गए हैं तो बहुत सारी कहावतें पुरानी हैं सामने आएंगी। लेकिन अभी तक मैं कह रहा हूं कि यदि आपने ऐसा था तो जिस तरीके से सचिन पायलट साहब के लिए जो पहले बोला गया था कि वो जो कहे थे, तो उन मनों में क्या हो गया था? मुझे समझ में नहीं आया कि जो चीजें कही गई थी, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग कही थी। यदि आज आप उसको निकाल के देखेंगे तो सब पता चल जाएगा कि किस तरीके से जो है उन्होंने आरोप लगाया, किस तरीके से। तो भाई ये ऐसा क्या था कि जो उनको जो है चेंज कर दिया या बदल दिया या ये कर दिया? और अभी भी मैं आपको ये कह रहा हूं कि अभी भी लगातार जो चीजें सामने आ रही हैं, जो मीडिया ने कहा कि भाई उनको बाहर जाने दीजिए, और जो अर्चना जी ने कितना साफ तरीके से कहा कि सचिन पायलट बाहर गए और उन्होंने कहा कि जो है कि जो हम वादे करके आए थे वो पूरे नहीं हो रहे हैं, और आला कमान को हमने बताया है। आला कमान ने चीज के लिए तो ये प्रोसेस कांग्रेस ने शुरू किया है, इसी चीज के लिए ये प्रोसेस कांग्रेस ने शुरू किया है कि अजय माकन को जिम्मेदारी दी गई है, वो जयपुर में है, चीजें कर रहे हैं। लेकिन जो मेरा सवाल था वो जवाब आपने नहीं दिया, वो आप टाल गए। बहरहाल अभिषेक जी, मुझे एक बार बोलना पड़ेगा। देखिए अभिषेक जी, आप फिर देखिएगा, मुझे देखिए, पंकज जी मेरा जो सवाल था वो आप टाल गए। अर्चना जी मुझे सुनिए जी, बोल लीजिए, उसके बाद मैं ओम सैनी जी के पास आऊंगा। अभिषेक जी, जो आप पंकज जी, आपकी जब बारी है कि बोलिएगा, संयम से डिबेट करेंगे, है ना, क्योंकि दूसरों के बारे में ज्यादा व्याख्या आप कर रहे हैं, तो अपने बारे में ज्यादा विचार करें तो अच्छा है। सतीश जी आए थे, वसुंधरा जी नहीं आई, लेकिन आप हम बता देंगे ना हमारे मुद्दे पर। आप कैसे व्याख्या करोगे? आप सुनने का थोड़ा श्रम करो। आपने कहा कि अर्चना जी ने कह दिया कि सचिन जी ने, मैंने तो नहीं कहा, आप तो अभी साफ झूठ बोल गए। नहीं, वो तो हमसे करानी चाहिए थी। दूसरे हम तो भाजपा के बारे में चर्चा थोड़ी कर रहे हैं, सचिवालय से लेकर के विधानसभा तक आपके पास है। अब आप प्रवक्ता बन गए हो ना, तो आपको सुनने की क्षमता भी होनी चाहिए। आप क्या डिबेट को खराब करने के लिए बैठे हो क्या? आपके समय बोला क्या मैंने? आपको सुनने का मादा होना चाहिए। सुनिए आप मेरी बात। आपने अभी क्या कहा कि अर्चना जी ने कहा सचिन पायलट जी ने ऐसा कहते। मैंने कब कहा भाई? अभी तो मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं। दूसरी बात ये कि आप अपने घर को संभाल लो। बी सतीश जी आए तो वसुंधरा जी नहीं आई, उसके बारे में बोल देना। अरे आप सुनिए, अरे आप छोड़िए ना, क्या कहा वो हम देखेंगे। आप हमारी बात सुनिए। आपने कहा कि समाचार पत्रों में छपा कि साहब उन्होंने ऐसा कह दिया। आप तो सामने के सामने जनता के सामने झूठ बोल रहे हैं। जाकर के फीडबैक दिया, उनके लिए सम्मान हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि ये पहले मुलाकात नहीं कर पाए थे, हम चाहते हैं आपसे अलग से बात कर लें। ये होती है सदाशयता, ये होता है बड़ों के प्रति सम्मान। इसमें मीन मेघ निकालने का प्रयास मत करिए। और जो उन्होंने कहा
कि अलग से मिलने, तो इसमें क्या आपत्ति है आपको? लेकिन उन वरिष्ठ नेताओं ने आगे मीडिया में तो नहीं कहा ना कि हम ये कहकर आए। भैया वो निक्कर वाले कच्चे वाले। चलिए ठीक है पंकज जोशी जी और अर्चना जी, अब मैं एक कमेंट पहले ओम सैनी जी को भी इस डिबेट में मैं जोड़ना चाहूंगा। फिर बात करती है पंकज जी, सम्मान में प्रवक्ता का गुण होना चाहिए, स्पष्टता के साथ बात कह सके, गोलमोल घुमाए उल्टा सीधा बोले तो जनता को लाभ नहीं होता ना। ठीक है पंकज जी, अर्चना जी ठीक है, ओम सैनी जी हमारी मीटिंग में क्या हुआ हम बताएंगे ना। ये तो आपने आपके खुफिया कैमरे मुख्यमंत्री लगा जी ने रखे कहे थे थे, क्या? बहुत प्यारे वचन कहे थे। पंकज जी और अर्चना जी, अब थोड़ा सा ओम सैनी जी, ओम सैनी जी को मैं इस डिबेट में अब जोड़ना चाहूंगा। ओम सैनी जी, जो ये प्रोसेस कांग्रेस ने शुरू किया है और अजय माकन जिस तरीके से 1-to-1 कर रहे हैं एक एक नेता से, क्या लगता है आपको कि अब वो मजबूती कांग्रेस को मिलेगी जो वाकई में कांग्रेस को इस वक्त में जरूरत है? वो मजबूती मिलेगी कांग्रेस को? देखिए, इसमें दो दृश्य हैं। एक दृश्य ये है जिसमें कहीं ये छुपा हुआ है कि जिन लोगों ने पहले संगठन और सरकार के साथ में कुछ किया था, जो कि काफ़ी अपने आप में चर्चा का विषय रहा है, वो अपनी किस्म से बात कहना चाहते हैं और सरकार भी मेरा ख्याल है कि अपने आप को सुरक्षित रखते हुए चर्चा के रास्ते को स्वीकार कर रही है। अजय माकन चूंकि इन सब चीज़ों को देख चुके हैं और इस बीच में बिल्कुल प्रत्यक्ष अब मौजूद रहे, तो उनका ये तकाजा है कि किसी तरीके से सारे जो मन मिलने की बात कही जाती है वो मन मिले। लेकिन मुझे लगता ये है कि ये इससे कांग्रेस को कोई विशेष लाभ नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस को जरूरत है शुद्धिकरण की। जिस तरह से सारा जो एक टेंशन आ गया था, एक तनाव पैदा हुआ था, और तनाव के लिए जितना आगे बढ़ के जिस रास्ते पे चले गए थे लोग, उनको कुछ अपना आत्मविश्लेषण करना चाहिए। उनको इतना अहंकार के साथ में कि हम अलग से बात करना चाहते हैं, मेरे समझ में नहीं आया। ये अहंकार है। देखिए, पहले आपने गलती की, आपने स्वीकार किया कि आपने गलती की है और आप आए और आप साथ में बैठे। आप वरना आपने तो अपने संगठन, अपनी सरकार को गिराने में कोई कमी रखी नहीं थी। तो इसको कैसे कहा जाए इतना सहज रूप से कि सब चूंकि माकन साहब आ गए इसलिए मन मिल गए ना। अभी बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा और उन लोगों को मैं समझता हूँ कि कांग्रेस संगठन को अपने विचारधारा के साथ में जिन लोगों ने उसको त्याग करके और दूसरे रास्ते पे जाने का चेष्टा की थी, उसके लिए उनको अपना विश्लेषण करके, आत्मविश्लेषण करके और उसके साथ साथ में अपना शुद्धिकरण करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि उनकी इतनी ज़्यादा हैसियत हो गई कि वो सब डिक्टेट करेंगे और संगठन और सरकार को बाध्य करेंगे कि उनकी बातें सुनी जाए, उनकी बातें। लेकिन ओम सैनी जी, हुआ तो वही है कि जो जानकारी निकल करके सामने आई कि जैसे ही पायलट, जो कि हालांकि अब अजय माकन ये कह रहे हैं कि कोई गुट नहीं है, लेकिन उस वक्त अगर हम कुछ दिन पहले ही जाएं तो जो दो विधायक थे वो जैसे ही अंदर गए, उसके बाद पीसीसी चीफ को बाहर निकलना पड़ा, उस विवेक बंसल वहां थे, उन्हें बाहर निकलना पड़ा। खबर तो यही निकल कर आई। नहीं, वो अर्चना जी ने कहा कि वो सदाशयता थी कि उन्होंने कहा कि साहब आपसे अलग से बात करना चाहते हैं। उन लोगों ने अपने आप को, ये इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जहां मन मिलने की बात है वो मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रही। संवादों से ये सब सिलसिला ठीक हो जाए, लेकिन जैसा रास्ता उन्होंने अडेप्ट किया था, जो मन मिलने के लिए आतुर हो रहे हैं, वो तो रास्ता तो सरकार गिराने का था। अब वो सरकार गिरी नहीं और वो अपनी हैसियत बना के रह रहे हैं। और यही वजह रही कि जब तक आंकड़ा बिल्कुल ठीक से नहीं हो गया तब तक संवाद का जरिया उस तरीके से नहीं हुआ। ठीक है, लोग चर्चा कर रहे हैं तो इनके पास में कोई विकल्प नहीं है और उनको अपना शुद्धिकरण करके अपनी गलतियां मानते हुए, मेरा ख्याल है शुद्धिकरण और खास करके आलाकमान की तरफ से प्योर सर्जरी जिसकी बात है वो होनी चाहिए थी। अर्चना जी, अब ये 1-to-1 संवाद तो चल रहा है, मन मिलाने की कोशिशें जो है वो चल रही हैं, कहा यह जा रहा है मन मिल गए, लेकिन जिस लेवल पे जिस चीज की बात कह रहे हैं ओम सैनी जी भी, शुद्धिकरण और एक तरीके से अगर मैं कहूं तो वो सर्जरी की जरूरत है कांग्रेस को, ऐसा नहीं लगता? देखिए, कांग्रेस पार्टी अपने निर्णय लेने में, अपने आप को मजबूत करने में पूरी तरह से सक्षम है और मैं समझती हूँ कि जो भी कवायद हो रही है संगठन के स्तर पर, अब वो कवायद संगठन को मजबूत करने की है और इसी क्रम में सारे संवाद कार्यक्रम हो रहे हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि अगर किसी समाचार पत्र में कुछ छप जाता है तो तब तक वो तथ्यात्मक नहीं हो सकता जब तक कि हम खुद इसे एंडोर्स नहीं करें। अब हम ये नहीं कहते कि समाचार पत्रों की या मीडिया की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, लेकिन एंडोर्समेंट के लिए तो कुछ होना चाहिए ना। कोई खुफिया कैमरे बीजेपी के तो लगे हुए नहीं थे वहां पर। ये तो या तो मैं कह सकती हूँ
हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कह सकते हैं, या वो पदाधिकारी जहां वो मौजूद थे वो कह सकते हैं, या वो नेता जो वहां पर फीडबैक देने गए थे। किसी ने भी ये नहीं कहा कि साहब उनसे कहा गया हम अकेले में मिलना चाहते हैं। ये खुद संगठन के स्तर पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष का बड़प्पन है कि उन्होंने कहा कि जो आप चाहते हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि ना आप जाइए, ऐसा किसी ने नहीं कहा, वो खुद आए हैं। यानी आप रूम देते हैं अपने लोगों को अपनी बात कहने के लिए कि आप चाहें तो आप इनसे अलग से बात कर सकते हैं, आपको पहले अवसर नहीं मिला होगा। इन चीजों को लेकर के तूल देना, और वो लोग तूल देना चाहते हैं जिनके संगठन में खुद में फूट है, जिनको समझ में नहीं आ रहा कि कौन किस प्रकार से किस बात को कहे। आज भी सरकार जो बहुमत के साथ है उसे कह रहे हैं कि साहब ये 6 महीने नहीं चलेगी, आगे भी हम सरकार, कैसी बातें आप लोकतंत्र में कर रहे हैं आप। तो यानी इसी का जवाब तो पंकज जी से मैं लेना चाह रहा था। पंकज जी ने उस सवाल को ही टाल दिया और कुछ और ही जवाब वो देते रह गए। पंकज जी, अब देखिए अर्चना जी भी उसी पे आई कि किस आधार पे आप कह रहे हैं। देखिए लोकतंत्र में और मैं तो कहती हूँ अभिषेक जी, मेजॉरिटी का साइन होता है राजनीति में, कोई इस तरह की बातें करे तो। सुन जाइए एक मिनट। अब आप मैं भी नहीं बोला था, आपने ही मुझे बताया था, अब आपने नहीं बोला था, अब आप सुन जाइए। देखिए और जनता का विश्लेषण जो है लगातार जो है, आपने खुद ने देखा, इन्होंने कहा कि साहब जो है कि खुफिया कैमरे कहां थे, इसका मतलब मीडिया, इन्होंने कहा मैं झूठी नहीं कहती, लेकिन मीडिया ने कहीं ना कहीं झूठ छाप दिया। मतलब दोनों ही तरफ जो है पैर रख करके चलने वाली बात है, क्योंकि रीजन क्या है, देखिए दो तरफ पैर चलना जो है अब कांग्रेस की मजबूरी हो गई, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ज्यादा बड़ी मजबूरी है, क्योंकि जिस तरीके का हालात जो है गहलोत साहब में और पायलट साहब में था, तो अब दोनों तरफ पैर रखने कि पता नहीं किसका पलड़ा जो है भारी हो जाए, कहां जाकर के गिर जाए, तो ये बात उनके लिए बिल्कुल वाजिब है, करनी पड़ेगी। किसका करें उनका जो है बीजेपी किसका पलड़ा चाहती है कि भारी हो, सवाल है। लेकिन अब आपने कहा कि बीजेपी क्या चाहती है, किसका पलड़ा भारी हो, बीजेपी को कैसे लगता है। अब आप मैं यही कह रहा हूं, मैं वही आ रहा हूं। अब बीजेपी का कैसे लगता है, अब बीजेपी का देखिए कि जब डिनर डिप्लोमेसी हुई, तब आपके यहां जब ये बात हुई, तब हमने कहा कि साहब ये चीजें केवल जो है झूठ है, तो आपने कहा कि नहीं इन्होंने सच कह दिया, हमारी सब बातें क्लियर हो गई, ये झूठ बोल रहे हैं। हमने कहा ठीक है साहब झूठ मान लीजिए। बाद में क्या हुआ, सामने आ गया। उसके बाद जब सरकार बन गई, तो सरकार बनने के लिए मुख्यमंत्री के लिए जो है पूरे दिल्ली के अंदर चक्कर लगे, तब हमने कहा, तब आपने कहा कि नहीं ये सब चीज तो ठीक है, हमारी तो विचारधारा से बातचीत हो रही है, अभी हम जो है डिस्कस कर रहे हैं, पूरी जो है कैसे अच्छे से अच्छी चीज निकल के आ सकती है वो निकल के आया। पूरा मंथन किया गया, सागर मंथन हो गया, पूरा अमृत निकल के आया, और अमृत निकलने के बाद 1.25 साल के अंदर उस अमृत का जो छलक के गया है ना, वो आपने देखा, तब वो आ गया, तब बीजेपी को उछाल दिया कि ये सब बीजेपी ने कर दिया, क्योंकि बीजेपी ने धक्का दे दिया, तो सारा अमृत जो है छोड़ करके इधर उधर घूम गया। तो मैं कह रहा हूं पंकज जोशी जी देखिए, पंकज जोशी जी अभी भी जब सरकार पूरी तरीके से स्थिर है, सरकार ने सदन में बहुमत साबित कर दिया है, उसके बाद भी यह प्रतिक्रिया बीजेपी की तरफ से आ रही है। राजेंद्र राठौड़ हाल ही में उन्होंने कहा है कि सरकार मुझे नहीं लगता ज्यादा दिन चलेगी। आधार क्या है सर? आधार आप कभी नहीं बताते हैं कि कौन सा वो आधार है जिसके आधार पे आप ये बात कह रहे हैं। अभिषेक जी आधार, अभिषेक जी फिर आप पूछ रहे हैं से आधार, मुझे बताइए गुलाम नबी आजाद ने किस आधार पर कहा कि 50 साल तक सरकार नहीं आएगी, विपक्ष में बैठना पड़ेगा? क्या जूनियर है वो, मुख्यमंत्री रहे नहीं, 2 बार 3 बार वो जम्मू कश्मीर के? क्या जो है कपिल सिब्बल ने जो है बिना आधार के कह दिया, जिनके इतने बड़े वकील हैं, क्या आनंद शर्मा ने बिना आधार के कह दिया? नहीं, आपका असेसमेंट क्या है? वो तो उनका असेसमेंट था कि हम विपक्ष में बैठेंगे, आपका क्या? बिना आधार के कह रहे हैं लोग। नहीं मुझे बताइए कैसे कह रहे हैं? राजस्थान पे रहो अभी आप, नहीं बताइए ना मुझे किस, हम थोड़ी कह रहे हो, हम थोड़ी कह रहे हैं। और राजस्थान के अंदर भी आज आप देखें कि लगातार यदि आप देखें तो 2 दिन पहले का ही, सुनिए राजस्थान की बताता हूँ, अरे सुनिए ना राजस्थान की बताता हूँ, सुनिए 2 दिन पहले ही जो यूनिवर्सिटी के अंदर, माता रखिए, यूनिवर्सिटी में 2 दिन पहले जब सचिन पायलट साहब गए थे, तब जो है वहां के मंत्री जी क्या करके आए थे? अरे आपको जनादेश मिला है, सीमाएं सुरक्षित करो, कोरोना से जनता को राहत दो, केंद्र से पैसा लाओ, अरे भैया हमारे घर में जांच करो। अरे भैया आप देख लीजिए, मैं कह रहा हूं। ठीक है पंकज जी और अर्चना जी, ठीक है सर। आप लोग कितनी, अब ओम सैनी जी राजस्थान में आधार है दिल्ली की, ठीक है पंकज जी, अर्चना जी, ठीक है। अब जरा साहब ओम सैनी जी, जिस तरीके से चीजें अब बढ़ रही हैं, अजय माकन 1-to-1 कर रहे हैं, उसके बाद उन्होंने मंत्रियों को टास्क भी दिए हैं जो प्रभारी मंत्री हैं। पहले भी इस तरीके के टास्क जो हैं वो मिलते रहे। क्या आपको लगता है कि अब वो मौका आया है जब ये चीजें धरातल पर उतर पाएंगी? आपको उम्मीदें लगती हैं? क्योंकि ये अब बहुत जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनमें
जो हमने स्थिति देखी थी पिछले 2 महीने को अगर हम देखें, उसमें जो हालात बने थे, उसके बाद प्रभारी मंत्री को जिला जा करके, ब्लॉक स्तर पे जा करके फीडबैक लेना है। संभव अब आपको लग रहा है कि वो एक्शन लिया जाएगा? अभी कहा तो गया है, क्या उस पे एक्शन हो पाएगा, ऐसा आपको लग रहा? बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि संगठन और सरकार का समन्वय जो बदलाव के बाद में जो बन रहा है, ये अर्थपूर्ण होगा। और संगठन और सरकार दोनों अब उस खतरे से बिल्कुल आगाह हैं, वाकिफ हैं कि कहां से कैसे क्या हो सकता है, तो उससे निपटने का रास्ता उन्होंने निकाल लिया। लेकिन जो लोग कहीं किसी गलती के साथ में कहीं पर थे, उन सबको साथ में संवाद करके, अजय माकन चूंकि खूब ठीक से समझते हैं, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के और राजस्थान के प्रभारी बने हैं, तो जानते हैं और उनके पास में पिछला अनुभव सारा बरकरार है। 2 महीने का जब साथ में रहे हैं तो लोगों को ठीक कर सकेंगे और जिनमें कहीं कोई कमजोरी नजर आएगी उनको भी अपने साथ में ले सकेंगे। और विकास का जो सिलसिला है वो तय है। कौन सरकार कैसे नहीं चाहेगी सरकार के साथ राजस्थान के 33 जिलों में विकास हो, सब लोगों के पास में जो वादे किए और पूरा हो, वो तो होगा। लेकिन ये बड़े जागरूक रहते हो, कॉशियसली हो रहा है सिलसिला। ऐसा नहीं है कि सहज रूप से जैसे आपने और मैंने कह दिया या अर्चना जी ने कह दिया कि सब मन के सब मिल गए, ना, बहुत कॉशियसली सारा सिलसिला हो रहा है। और उसको दुरुस्त करने के लिए अब संगठन और सरकार में मुझे समन्वय नजर आने लगा है। वो जो टेंशन, बिल्कुल उसकी अब जरूरत भी पुख्ता तौर पे लग रही है। एक फाइनल कमेंट मैं अर्चना जी आपसे लेना चाहूंगा। जो ओम सैनी जी कह रहे हैं वो अब मौका आ गया है, ऐसा आपको भी लग रहा होगा कि सत्ता और संगठन में वो तालमेल की जरूरत है जो एक वक्त में बहुत कम लग रही थी। देखिए, ये तो बेहद आवश्यक होता है किसी भी सरकार की सफलता के लिए। हर पार्टी में सत्ता और संगठन में समन्वय होगा तभी वो काम कर सकते हैं, और उसी की कवायद है ये। और अजय माकन जी ने जिस प्रकार से पूरा समय देकर जो 50 से ज्यादा नेताओं से संवाद करना था, कुछ लोग अस्वस्थ होने के कारण नहीं आए, 46 वरिष्ठ नेताओं से संवाद किया और जितना समय उनको चाहिए था उनसे बात की, उनसे फीडबैक लिया, और उससे ही हमें ये पता चला है कि हमारी सरकार बेहतरीन काम करे। और हमारा ये कमिटमेंट जो भी था उसको हम 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के उपलक्ष्य में जनता को समर्पित तो करेंगे। अब 2 अक्टूबर का इंतजार है कि वो चीजें आप जनता के सामने रखेंगे। जनता भी इस चीज का इंतजार कर रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।